ये वीडियो में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर मैंने प्रिपेयर किया है आप सब लोगों के लिए। और आइए देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो मैंने आपके पास दो डिसिमिलर मैट्रिक्स बना के रखा है। एक ए है जिसमें टोटल नंबर ऑफ रोज m है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स r है, और दूसरा जो है वो मैट्रिक्स बी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ रो r है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम n है। तो जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि जो पहला मैट्रिक्स है, इस केस में अगर हम a को पहला माने और हम ये अज्यूम करें कि हमें a b का वैल्यू पता करना है, तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है, कॉलम हम इनको कहते हैं, यहाँ पे जो बने हुए हैं इसको कॉलम कहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में ये कॉलम होता है इस डायरेक्शन में, यानी कि कॉलम जो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, और रो उसको कहते हैं जो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ होता है, यानी कि ये वाले ये सारे रो हैं। ठीक है, तो अगर हम ये मान के चलें कि हमारा पहला मैट्रिक्स ए है और उसको हमें बी से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए बी का वैल्यू पता लगाना है, तो ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे जैसे लिखा है, ये इसका साइज जो है m/r है, जहाँ पे m नंबर ऑफ रो है और r नंबर ऑफ कॉलम है, और इसका जो है ये नंबर ऑफ रोज r है, और तो इस केस में जो है नंबर ऑफ रो r है और नंबर ऑफ कॉलम n है। तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये दोनों r जो है वो बराबर होना चाहिए, तब जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। अगर ये दोनों मैच नहीं करेगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो मुमकिन नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। और एक चीज़ हमें ये समझना चाहिए कि जब भी हम इस साइज़ के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो हमारा इनपुट होता है जो जिसको मैंने अभी वाइट से सर्किल किया है, लेकिन जो उसका आउटपुट मैट्रिक्स है वो हमें m/n के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 4 है, और एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसमें नंबर ऑफ रो 4 और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो हमको 2 मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि ये हमें ठीक है साथियों। तो ये तो एक सरल भाषा में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ इनिशियल जो है कुछ मौलिक जो है जानकारी वो मैंने आपको दी है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको फिर से उसी स्क्रीन पे ले आया हूँ। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम कैसे करते हैं, जैसे दो मैट्रिसेस को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो पहला मैट्रिक्स है उसमें जो एलिमेंट है वो रो से लेते हैं और दूसरे का एलिमेंट कॉलम से लेते हैं। ठीक है, और उसको हम निम्न प्रकार से जोड़ते हैं, जैसा का ए बी है। ठीक है ना, अगर ए बी हमें मल्टीप्लाई करना है और उसका पहला एलिमेंट हमें पता लगाना है क्या है, तो पहला एलिमेंट के लिए हम इसके पहले एलिमेंट को और इसके पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे फिर उसको हम ऐड करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे A11 is to B11। इसके दूसरे
इसके रो में से दूसरे एलिमेंट को लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से दूसरे एलिमेंट को लेंगे और इसको फिर हम जोड़ेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। और इसको हम इसी प्रकार से करेंगे आगे। तो इस तरह से दोस्तों ये मैट्रिक्स का हम जो है सिर्फ एक कॉलम जो है वो हम इस कैलकुलेशन में इस तरह से कर पाएंगे। और इसी तरह से दूसरे कॉलम के लिए हम रो ऐसे रखेंगे और ये कॉलम को इस आगे की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे और जितने भी कॉलम हैं इस प्रकार से हमें उसका जो मान है वो ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और आपके समझ के लिए मैंने इसमें 3 डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किए हैं और मैं उसमें वॉइस नहीं डाल रहा क्योंकि मुझे लगता है कि वॉइस से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये समझें कि उसको कैसे मल्टीप्लाई वो हो रहा है। तो मैंने क्या किया है कि इस तरह के येलो करके मैंने वहाँ पे सर्कल्स बनाए हैं एलिमेंट्स में, और वो इस तरह से अज्यूम्ड वैल्यू नहीं है बल्कि वो कुछ रियल वैल्यू हमने लिया है और उसके ऊपर वो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन किए हैं। तो मेरी आपसे ये आग्रह है कि जो आने वाला वीडियो है उसको आप बिल्कुल गौर से, बिल्कुल ध्यान से देखें। और ये जो येलो से सर्किल पे जो बनाए जा रहे हैं वो अपीयर होगा फिर डिसअपीयर होगा, तो उसका क्या पैटर्न है उसको आप ऑब्जर्व करें। मुझे लगता है कि आपने अगर उसको ध्यान से देख लिया तो फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको दोबारा कोई किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जो है कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चुटकियों में करके उसका मान या उसका वैल्यू आप पता लगा सकते हैं और एग्जामिनेशन में आप अपने लिए बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे का वीडियो देखते हैं।